अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अगर आपके नी जॉइंट में मेनिस्कस टियर हो जाता है तो आपको क्या इसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए, इसके कितने इलाज मुमकिन हैं, कौन कौन सा इलाज आपको किस स्टेज पे करना चाहिए, इसकी कितनी स्टेजेस हैं, वजूहात अलामात क्या हैं और ख़ास तौर पे मेनिस्कस टियर किसको कहते हैं। नाजरीन देखिए, जहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको आपके घुटने के अंदर एक कार्टिलेज प्रोवाइड किया हुआ है जिसको हम ग्रीस कहते हैं, जिसको हम कुशन भी कह देते हैं, जिसको हम जो है वो रोगन कह देते हैं या सेनुअल फ्लूइड भी कह देते हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक बहुत बड़ी नेमत है जो कि आपके घुटने के अंदर दोनों हड्डियों को, फीमर और टीबियल जो बोन है, उनको आपस में रगड़ खाने से महफूज रखती है। लेकिन नाज़रीन, इसके साथ ही साथ आपका जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज के बिल्कुल ऊपर वाली सतह पे और आपकी ऊपर वाली फीमर जो बोन है उसके नीचे और आपकी जो टीबियल बोन है इसके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको एक और नेमत से नवाजा हुआ है, उसको कहते हैं मेनिस्कस। मेनिस्कस जो है ये भी आपकी बॉडी के अंदर जो है शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। जिस तरह मान के चलें कि आप कोई बाइक चलाते हैं, आप बाइक राइडर हैं, या आप कोई गाड़ी चलाते हैं, या इवन कोई आप साइकिल भी चलाते हैं, तो उसके अंदर भी आजकल ऐसे शॉक इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि आपको एक बड़े झटके से, आपको किसी ऐसे जंप से या किसी इंजरी से बचाने के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव और फ़ायदेमंद होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे जिस्म के अंदर कार्टिलेज के ऊपर आपको शॉक एब्जॉर्बर जो हैं वो प्रोवाइड किए हुए हैं, जो कि आपको किसी इंजरी से, किसी ऐसे बड़े झटके से जिससे आपको इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हों, उससे बचाने के लिए आपको जो है वो मेनिस्कस जो है वो आपको प्रोवाइड किया हुआ है। अब नाजरीन, इसकी मिसाल हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल बहुत आराम तलब आपको मैट्रेस फोम मिल जाते हैं, आप मेडिकेटेड जो फोम है वो आप लेते हैं, आपके जो सोफ़ाज़ होते हैं, आपके सोफ़ा कम बेड होते हैं, इवन आजकल चेयर्स जो आ रही हैं नए मॉडल की, उसके अंदर भी जो है वो स्प्रिंग नुमा चीज़ें इस्तेमाल हुई होती हैं। जब आप उसके ऊपर बैठते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो आराम तलबी वो मुहैया करते हैं, आपको किसी किस्म का उसके ऊपर बैठ के इनकम्फर्टेबल फील नहीं होता। बिल्कुल इसी तरीके के साथ जब आप अपने नी जॉइंट्स के अंदर सही मेनिस्कस के साथ आप चलते हैं, दौड़ते हैं, वॉक करते हैं, तो आपको आपके घुटने के अंदर किसी किस्म का कोई दिक्कत महसूस नहीं होती, दर्द महसूस नहीं होती, बल्कि आप बैलेंस रख के चलने के काबिल हो जाते हैं। लेकिन नाज़रीन, जैसे ही आप जिस तरह हमारे जितने भी ये बड़े बुज़ुर्ग हैं, जो बुज़ुर्ग हजरात हैं, मर्द व ख़वातीन, बाज़ औक़ात ये अपने घुटने के अंदर दर्द की वजह से, बहुत ज़्यादा उम्र के ज़्यादा होने की वजह से या किसी और फैक्टर की वजह से बाज़ औक़ात गिर जाते हैं, लड़खड़ा के गिर जाते हैं, टांगों में दर्द की वजह से, पट्ठों के में कमज़ोरी की वजह से गिर जाते हैं। इसके अलावा जो साइकिलिंग लोग करते हैं, बाइक राइडर्स हैं, ये भी मोस्टली रोड्स के ऊपर वो रोड एक्सीडेंट में ये गिर जाते हैं और बुरी तरह से इनके नी जॉइंट के ऊपर जो है वो हिट होती है, इनके नी जॉइंट के ऊपर जो है वो दबाव आता है। इसके पेश नज़र इनके नी जॉइंट के अंदर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेनिस्कस प्रोवाइड किया हुआ है उसके अंदर तरेड़ आ जाती है, खम आ जाता है या वो ब्रेक हो जाता है। यूजली हमारे जो एथलीट्स हैं, जो खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, उनमें ये एक मोस्ट कॉमन इंजरी है जिसको हम मेनिस्कस टियर इंजरी बोलते हैं। अब नाजरीन, इसकी बहुत सारी अक़साम हैं जो कि आगे चल के हम आपको बताते हैं। अगर आप इसके इलाज की बात करें तो इसके बहुत सारे इलाज आज के दौर के अंदर मौजूद हैं और इसको बेस्ट जो ऑप्शन है, आप बज़रिया एक्सरसाइज भी इसको ठीक कर सकते हैं। अगर आप बज़रिया एक्सरसाइज इसको ठीक करना चाहते हैं तो इसकी एक्सरसाइजेज़ कौन सी, कैसी एक्सरसाइजेज़ हैं जो कि आपको करनी चाहिए और मेनिस्कस टियर से निजात हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं, उसके लिए हमारा ऑलरेडी यूट्यूब पे चैनल मौजूद है जिसका नाम अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल है और उसका फर्स्ट पेज आपको पिक्चर में नज़र आ रहा होगा। उसको आप जो है वो सब्सक्राइब करके उसकी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। अतीकुर रहमान शेख चैनल के ऊपर
आपको मेनिस्कस टीयर के बारे में, नी जॉइंट्स की दीगर एक्सरसाइजेज के बारे में या आपके बॉडी पार्ट्स के दीगर जो ऑर्गन्स हैं उनकी हेल्थ के बारे में आपको इफ़ेक्टिव एक्सरसाइजेज जो हैं वो मिल सकती हैं। वहाँ पे आप जाके तो मेनिस्कस टीयर की एक्सरसाइजेज को देख सकते हैं। नाज़रीन, बात हो रही थी कि मेनिस्कस टीयर को हम किस तरीके से इसको ठीक कर सकते हैं। देखिए, अगर तो आपकी स्टेज 1 है, आपका ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है या ग्रेड 3 है, इवन आपका ग्रेड 4 भी है, तो इसके अंदर आप इसको बजरिया एक्सरसाइज बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। क्यों ठीक कर सकते हैं, इसका अगर हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ लेंगे कि मेनिस्कस टीयर जो है बेसिकली होता किस तरह से है, इसकी शेप किस तरह की होती है। नाज़रीन, ये तो आपको पता चल गया कि ये हमारे जो ऊपर वाली फीमर बोन है उसके नीचे साथ, और नीचे वाली जो टिबियल बोन है पिंडली की हड्डी के बिल्कुल साथ ऊपर जो है आपके कॉटलेज के नीचे और ऊपर ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। अब इसकी जो शेप है ये बेसिकली इस टाइप की इसकी शेप होती है। दोनों साइड पे इस तरह से आपके मीडियल मतलब इनर साइड पे, अंदर वाली साइड पे, और आउटर मतलब लेटरल साइड पे इस टाइप का मतलब आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मेनिस्कस जो है वो अता किया हुआ है। अब इसकी जो शेप है, मज़ीद अगर इसको डिफ़ाइन करें तो जिस तरह से घोड़े के खुर होते हैं, घोड़े के पाँव होते हैं, जो कि घोड़े के पाँव के नीचे वो लोहे का जो खुर लगाया जाता है, बिल्कुल उसी तरह से ना उसकी वी शेप होती है ना ही उसकी यू टाइप शेप होती है, ये उसके दरमियानी शेप का मेनिस्कस होता है। अब ये मीडियल और आउटर मतलब लेटरल साइड के अंदर मौजूद होता है। नाज़रीन, इसकी शेप के मुताबिक अगर देखा जाए, जब आपको बहुत ज़ोर से कोई झटका आए या आप ज़ोरदार तरीके से ज़मीन पे गिरें, आपको कोई चीज़ हिट करे, आपको इंजरी हो, इंसिडेंस हो, उसकी बुनियाद पे आपको जब मेनिस्कस टीयर होता है उसकी डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। जिस तरह मान के चलते हैं कि इसकी टाइप्स के अंदर हॉरिजॉन्टल टाइप भी बहुत मोस्ट कॉमन है, नॉर्मल मेनिस्कस की डिजीज़ है। हॉरिजॉन्टल जो टीयर है इसके अंदर आपको जो है हम दिखा भी देंगे कि हॉरिजॉन्टल जो इसकी टाइप है वो किस टाइप की होती है, क्योंकि ये बहुत मोस्ट कॉमन टाइप है। इसके अलावा रेडियल टीयर है, फ्लैप टीयर है और बकेट हैंडल टीयर है। नाज़रीन, जो बकेट हैंडल टीयर है ये भी बहुत मोस्ट कॉमन टीयर है। बकेट हैंडल टीयर जो है ये मोस्टली ऐसे लोगों को जो कि एथलीट्स प्लेयर्स होते हैं, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, इनके अंदर ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। क्योंकि जब फॉर एग्जांपल फुटबॉल प्लेयर जब भागता है, दौड़ता है, तो बहुत ज़ोरदार तरीके से उनका पाँव जो है वो ज़मीन पे हिट करता है, पंच करता है, उसकी बेस पे फीमर और टिबियल जो बोन है दोनों आपस के अंदर इस तरह से ज़ोर से टकराती हैं। इस तरह से अगर उनके जो है वो मेनिस्कस के अंदर टीयर हो तो वो सेंटर ऊपर वाली सतह से जो है वो उसके अंदर टीयर आता है, उसके ऊपर वाली सतह पे, अंदर वाली सतह पे फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि इस तरह से जो है आपका नी जॉइंट है आपके इस साइड पे और इस साइड पे, मतलब ये आपकी लेटरल साइड है, ये आपकी मीडियल साइड है और ये ऊपर वाली साइड है और इसके ऊपर जो है फीमर बोन है। फीमर बोन को अगर उठा दिया जाए तो इसके जो अंदर वाली साइड है, इसके अंदर वाली साइड पे, इस साइड पे और इस साइड पे आपके ये दोनों मेनिस्कस हैं। जब कोई स्पोर्ट्समैन को इस तरह से हिट होता है तो हिट होने के साथ ये जो आपकी ऊपर वाली सतह है, ऊपर वाली सतह से जिस तरह हम पंजाबी में कह देते हैं कि किसी लकड़ी की छील उतरती है, या जिस तरह आप कोई सब्ज़ी आलू काटें या आप कोई मैंगो टाइप कोई छिलके वाला कोई फल छुरी के साथ काटते हैं, तो थोड़ा सा आप उसका छिलका काटें तो छिलका ऐसे उतर के फोल्ड हो जाता है, थोड़ा सा छिलका उतर के फोल्ड हो जाता है। या इसकी मिसाल आप ये भी ले सकते हैं कि आप किसी पेज को फोल्ड करें तो बाकी पेज अपनी जगह पे होंगे और पेज जो है आधा फोल्ड हो चुका होगा। बिल्कुल इसी तरह जब हिट होता है तो मेनिस्कस जो है वो अपनी जगह छोड़ के थोड़ा सा कट ला के तो इस तरह से फोल्ड हो जाता है। ये आपकी ऊपर वाली सतह पे होगा। नाज़रीन, अगर आपकी ऊपर वाली सतह पे मेनिस्कस टियर हो जाए तो इसको हम वाइट जोन कहते हैं। वाइट जोन इसको इसलिए कहा जाता है कि इस वाले पोर्शन पे ब्लड सर्कुलेशन बहुत कम होती है, ना होने के बराबर होती है। अगर यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन हो देन इस मेनिस्कस की जो बकेट टियर जो टाइप है इसको इम्प्रूव होने में, इसको बेहतर होने में ज़्यादा वक्त दरकार ना हो। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ब्लड की सर्कुलेशन कम होती है
इसलिए ये जो बकेट ईयर है इसको ठीक होने में थोड़ा टाइम दरकार होता है और इसकी बेस पे आपका जो नी जॉइंट है वो ब्लॉक भी हो जाता है, फ्रीज भी हो जाता है, जिसको हम नी जॉइंट फ्रीज भी कहते हैं अपनी मेडिकल टर्म के अंदर। अगर ये फ्रीज हो जाए फिर देन आपको एक्सरसाइजेज की ज़रूरत पड़ती है और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इसका प्रोसीजर हो जाता है। लेकिन अगर नाज़रीन आपको सरफेस साइड पे लाइक इस तरह से आपके मीडियल और आपके जो है वो आउटर साइड के ऊपर लेटरल साइड पे आपके मेनिस्कस हैं, अगर आपको ये आगे वाली जगह पे फ्रंट वाली साइड पे सरफेस साइड पे आपको अगर कोई टीयर हो तो उसको हम हॉरिजॉन्टल टीयर भी कहेंगे या उसको हम रेडियल टीयर भी कह देंगे। अगर आपको फ्रंट वाली साइड पे कोई टीयर हो, आपको कोई फ्रंट वाली साइड से चीज़ हिट करे तो आपको फ्रंट वाली साइड पे आपको सरफेस साइड पे कोई टीयर होगा, तो इस सूरत में होगा ये कि आपको या तो कट लगेगा या तो आपका ब्लड जो है वो बाहर निकलेगा, या अगर बाहर नहीं निकलेगा तो कम से कम आपके सरफेस साइड पे वो जम जाएगा, जिसको हम खून का जमना भी कहते हैं। और ऊपर से आपको मांस के ऊपर से देखेंगे तो आपको रेडिश जो है आपका मांस नज़र आएगा, बाज़ औक़ात ब्लू टाइप आपको मांस नज़र आता है, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं कि नील पड़ चुका है। इस टाइप की जब आपको इंजरी होगी इसको हम बोलेंगे कि ये आपको रेडियल मेनिस्कस टीयर है। लेकिन अगर ये आपकी बाहर वाली आउटर साइड पे सरफेस साइड पे अगर आपको कोई चीज़ हिट होने की वजह से आपको रेडियल मेनिस्कस टीयर होगा, देन इसके अंदर क्योंकि ब्लड की सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, आउटर साइड पे ब्लड की सर्कुलेशन होती है, जिसकी वजह से इस टीयर को ठीक होने में ज़्यादा वक्त दरकार नहीं होता, ये जल्दी रिकवरेबल हो जाता है, जल्दी ठीक हो जाता है। इसके लिए आपको बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड कोई ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती खून के चलने की वजह से। लेकिन नाजरीन अगर बिलफर्ज मान के चलते हैं आपके ये सरफेस साइड पे जो टीयर हुआ उसके बाद ये ठीक भी हो गया, क्योंकि इसको कोई 2-2.5 माह का टाइम दरकार होता है और ये आपके कार्टिलेज के ऊपर अंदर वाली साइड पे नी जॉइंट में मौजूद होता है, उसकी वजह से आपका नी जॉइंट ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक होने की वजह से जो है आपके दोनों आउटर साइड्स पे आपको दर्द होता है। मतलब अभी हम आपको दिखा भी देंगे प्रैक्टिकली कि दोनों साइड्स के बाहर वाली साइड पे आपको दर्द होता है। उस दर्द होने की वजह से हमें पता चल जाता है कि इस शख्स को या इस पेशेंट को मेनिस्कस टीयर हो चुका है, जिसकी वजह से इसको इन पॉइंट्स पे दर्द होता है। लेकिन अगर इन पॉइंट्स पे दर्द ना हो, उनको किसी और पॉइंट पे दर्द हो, फिर उसको अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस या उनको कार्टिलेज के घिस जाने के साथ हम शबीह देंगे। नाज़रीन ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि मेनिस्कस टीयर के बारे में थी। इसकी हमने चंद आपको टाइप्स भी बताई, इसकी वजूहात भी बताई, इसकी अलामात भी बताई और अब आते हैं इसके इलाज की तरफ। नाज़रीन अगर तो आपको हमने जैसा कि आपको बताया, अगर आपको अंदर वाली साइड पे है जिसको हम वाइट जोन कहते हैं, तो देन इसको ठीक होने में थोड़ा सा टाइम दरकार होता है। लेकिन बाज़ औक़ात ये ठीक होने के साथ साथ आपके नी जॉइंट को ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक होने की सूरत में आपने इसको कुछ एक्सटेंशन मोबिलिटी एक्सरसाइजेस करनी है। उन एक्सरसाइजेस का लिंक जो है हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहां से जाके, जो कि हमारा पहले ही यूट्यूब पे चैनल मौजूद है जिसका नाम अतीकुर रहमान शेख है, वहां पे जाके आप मेनिस्कस टीयर की एक्सरसाइजेस को फॉलो कर सकते हैं। तो उन एक्सरसाइजेस को करेंगे, तकरीबन 1.5-2 माह आप एक्सरसाइजेस करेंगे, इंशाल्लाह आप मेनिस्कस टीयर से निजात हासिल कर लेंगे। लेकिन अगर आपके सरफेस साइड पे बाहर वाली साइड पे जहाँ पे खून की गर्दिश बहुत ज़्यादा है, ब्लड सर्कुलेशन का बहाव बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे हो जाता है, फिर देन आपको थोड़ा सा आप ग्रेप बैंडेज करें, आप गर्म पट्टी का इस्तेमाल करें, या आप जो है कोई ऐसा रिज्ड कोई ब्रेज इस्तेमाल कर लें, या आप अपने नी ब्रेज इस्तेमाल कर लें। और अगर आपको सरफेस साइड पे बाहर वाली साइड पे आपको मेनिस्कस टीयर है, देन हम इसको रेड जोन कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर ब्लड का बहाव बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि ब्लड का बहाव ज़्यादा होता है इसलिए इसको कवर होने में भी इतना टाइम नहीं दरकार होता, ये जल्दी ठीक भी हो जाता है। लेकिन इस सूरत में आपका नी जॉइंट बहुत ज़्यादा ब्लॉक फ्रीज तो नहीं होता, लेकिन फिर भी जो ओल्ड एज लोग होते हैं, 60+ लोग होते हैं, मर्दों ख़वातीन, उनका नी जॉइंट जो है वो ब्लॉक होने के साथ साथ वो सही तरीके से मूव नहीं हो पाता, उनको छड़ी का सहारा लेना पड़ता है या उनको स्टैंड जो है वो पकड़ना पड़ता है। इस सूरत में भी आप हल्की फुल्की हमारी बताई हुई जो है वो अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल पे जो हमारी एक्सरसाइजेज हैं उनको फॉलो करके आप अपने इस मेनिस्कस टीयर के प्रॉब्लम से आप निजात हासिल कर सकते हैं।
लिहाजा इस वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर करें। हमारे जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके इसकी फैमिली का हिस्सा बनें और इस तरह की इंफॉर्मेटिव जो इंफॉर्मेशन है, मालूमात है, इसको आप ख़ुद भी हासिल करें और दीगर जिन लोगों के साथ इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हैं उनके साथ इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर भी करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।